नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स लॉस्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी आर नोन थ्रू। सो इसका ऑप्शन है स्टॉक वेरिफिकेशन, बी है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, सी है शेल्फ लिस्ट और डी है एक्सेशन रजिस्टर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉक वेरिफिकेशन। फिर जैसे ऑप्शन नंबर बी दिया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, तो चार्जिंग मतलब होता है बुक इशू करना और डिस्चार्जिंग मतलब होता है रिटर्न करना। सिमिलरली शेल्फ लिस्ट यहाँ जो दिया हुआ है, तो शेल्फ लिस्ट से क्या होता है, जैसे कि कोई हमारी लाइब्रेरी में आता है और उसने 3-4 किताबें निकाल के टेबल पर रख ली, फिर वो सोचता है कि उसको तो 2 ही चाहिए, तो फिर वो जो बाकी की 2 बची किताबें हैं, 2-3 जो भी बची हुई हैं, तो वो सोचता है खुद रख दे। बट लाइब्रेरियन क्या बोलता है उसको, आप इधर ही रख दो, मैं इसको अरेंज कर दूँगा। तो जो वो लाइब्रेरियन अरेंज करता है वो शेल्फ लिस्ट के थ्रू अरेंज करता है। तो सीधी सी भाषा में शेल्फ लिस्ट वो होता है जब हम लाइब्रेरी में एंटर करते हैं और जो हम बुक्स लेके रख लेते हैं इधर उधर, वो लाइब्रेरियन हमारा शेल्फ लिस्ट के थ्रू उसको अरेंज करता है। एंड फोर्थ है एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर में हम एक्सेशन नंबर नोट डाउन करते हैं। जब हमारी लाइब्रेरी में कोई न्यू बुक आती है तो जो एक यूनिक नंबर हम हर एक बुक को देते हैं वो एक्सेशन नंबर देते हैं, और एक्सेशन नंबर हम नोट डाउन करते हैं एक्सेशन रजिस्टर में। और ये जो स्टॉक वेरिफिकेशन है इसका कुछ प्रोसेस भी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप जर्नल फाइनेंशियल रूल्स पढ़ते होंगे तो रूल 215 जो दिया गया है फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स, इसका मतलब अंदर पढ़ देती हूँ। कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स शुड बी डन एवरी ईयर इन केस ऑफ लाइब्रेरीज हैविंग नॉट मोर देन 20,000 वॉल्यूम्स। जिस लाइब्रेरी में 20,000 से ज़्यादा किताबें नहीं हैं वहाँ फिज़िकल वेरिफिकेशन होता है जो बुक्स का, वो हर साल होना चाहिए। देन फॉर लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 20,000 वॉल्यूम एंड अप टू 50,000 वॉल्यूम सच वेरिफिकेशन शुड बी डन एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर। जिन लाइब्रेरी में 20,000 से ज़्यादा किताबें हैं और 50,000 से कम, वहाँ पे फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हर 3 साल में एटलीस्ट एक बार होना चाहिए। सैम्पल वेरिफिकेशन एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 3 years शुड बी डन इन केस ऑफ लाइब्रेरीज हैविंग मोर देन 50,000 वॉल्यूम। जिन लाइब्रेरी में 50,000 से ज़्यादा वॉल्यूम है वहाँ सैम्पल वेरिफिकेशन मीन्स सडनली जाके कोई बुक निकाल दी और उसको चेक कर लिया, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन 3 साल में होना चाहिए। इन केस ऑफ सच वेरिफिकेशन रिवील्स अनयूजुअल और अनरीजनेबल शॉर्टेजेस कंप्लीट वेरिफिकेशन शैल बी डन। और अगर सपोज सैम्पल वेरिफिकेशन किया और कोई भी बुक लॉस है या वो पर्टिकुलर बुक नहीं मिली, ऐसा कोई केसेस बनता है तो फिर पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट वेरिफिकेशन होना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 2 बताता है लॉस ऑफ 5 वॉल्यूम्स पर 1,000 वॉल्यूम ऑफ बुक्स issued consulted in a year may be taken as reasonable provided such losses are not attributes to dishonesty or negligence। मीन्स अगर आपके यहाँ 20,000 किताबें हैं, ठीक है, और तो उसमें हर 1,000 किताब पे 5 किताबें अगर खो जाती हैं तो उसको डिसऑनेस्टी या नेग्लिजेंस कंसीडर किया जाएगा कि मीन्स हो सकता है लॉस हो गई हो या कहीं खो गई हो, फट गई हो, तो उसको नहीं माना जाएगा। हाउएवर लॉस ऑफ अ बुक ऑफ अ वैल्यू एक्सीडिंग 1,000 and rare books irrespective of value shall invariably be investigated and appropriate action taken। और बट ठीक है, अगर वो किताब 1,000 से ज़्यादा की है और या फिर कोई रेयर बुक है, फिर आपके ऊपर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा और प्रॉपर एक्शन आपके ऊपर लिया जा सकता है। सो पर 1,000 वॉल्यूम में 5 वॉल्यूम खो सकते हैं, मीन्स इधर उधर लॉस हो सकता है, बट अगर उनका कॉस्ट 1,000 से ज़्यादा है या फिर वो रेयर बुक में है तो आपके ऊपर जो गवर्नमेंट एक्शन या जैसा भी एक्शन आपके ऊपर लिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल 215, ये आपको याद रखना है। ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में आता है, किसी भी हाई लेवल एग्ज़ाम देंगे तो इसमें से एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे मैंने बताया कि पर 20,000 वॉल्यूम अगर है आपकी लाइब्रेरी में, सो हर साल वेरिफिकेशन होना है, और 20,000 से 50,000 के बीच में किताबें हैं तो हर 3 साल में वेरिफिकेशन होना है। फिर पर 5 वॉल्यूम्स लॉस हो सकते हैं पर 1,000 बुक्स पे, बट ये जो साथ में एक केस लगा दिया 1,000 रुपये या फिर रेयर बुक्स होंगी तो एक्शन लिया जा सकता है। ये सब में हर एक पॉइंट आया हुआ है, स्पेशली हाई लेवल एग्ज़ाम्स में, तो आप ज़रूर याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।